नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश के आज भाग छठे में यानी विषय मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के भाग छठे में मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एवं जैव विविधता विरासत को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं एवं जैव विविधता विरासत क्षेत्र हैं। तो आइए देखते हैं। पहले कुछ सामान्य बातें। मध्य प्रदेश में जैव विविधता जैव विविधता विभाग की स्थापना। क्या मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग की स्थापना 2001 में की गई। कब की गई? 2001 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करना है। क्या मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग की स्थापना 2001 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करना है। मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 11 अप्रैल 2005 को की गई। कब? 11 अप्रैल 2005 को की गई। मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 11 अप्रैल 2005 को की गई। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 2005 में इसकी भी स्थापना की गई। तो सबसे पहले ये बात याद करना है, जैव विविधता विभाग की स्थापना 2001 में, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2005 में और जैव विविधता प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2005 में, है ना। तो इन तीन चीज़ों को याद करना है क्योंकि ये हमारे जैव विविधता से संबंधित हैं। और वर्तमान में जो एमपीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का जो ध्यान है वो जैव विविधता की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में जैव विविधता अपने अस्तित्व को होने की कगार पर, तो उसको बचाने के लिए विभिन्न संस्थाएं लगी हुई हैं। इसलिए सभी परीक्षाओं का जो ध्यान है वो जैव विविधता एवं वन संपदा की ओर आकर्षित रहता है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है ना। आगे देखते हैं। इको पर्यटन विकास मंडल, इको है ना, इको सिस्टम जैसे होता है, तो इको यानी कि जो इको पर्यटन यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, इको पर्यटन विकास मंडल की स्थापना 12 जुलाई 2005 को की गई। इसकी भी स्थापना कब की गई? 2005 को। यानी आप लोग ये देखें कि 2005 में पर्यावरण को लेकर काफ़ी जागरूकता यानी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए और पर्यावरण को बचाने के प्रयास काफ़ी किए गए। तो 2005 में प्रौद्योगिकी परिषद की भी स्थापना हुई। 2005 में ये इको पर्यटन विकास मंडल की भी स्थापना हुई। यानी जहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर इको सिस्टम यानी इको के तहत पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाना है जितने पर्यटन क्षेत्र हैं, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 2005 को की गई, है ना। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जंगल गलियारा। वैसे ये संबंधित है आपके राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से, लेकिन जैव विविधता के क्षेत्र में भी इसको बताया जा सकता है। तो जंगल गलियारा इस योजना के अंतर्गत दो अभ्यारण्य व 2 राष्ट्रीय उद्यानों को उनके बीच एक वन्य क्षेत्र की पट्टी विकसित करके जोड़ा जाना है ना। तो इनका उद्देश्य क्या होता है कि चाहे 2 अभ्यारण्य हो या 2 राष्ट्रीय उद्यान हो, उनके बीच में एक वन्य पट्टी यानी पेड़ पौधे लगाए जाएं। जिस प्रकार से 2 शहरों को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जाती है, उसी प्रकार से 2 अभ्यारण्यों या 2 उद्यानों को जोड़ने के लिए एक छोटा सा जंगल बनाया जाता है, जिसमें इस अभ्यारण्य से उस अभ्यारण्य और इस उद्यान से उस उद्यान तक जाया जा सके। तो ये है जंगल गलियारा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है इफको, जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इफको, इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इफको, है ना। पर्यावरण और इसमें आप कह सकते हैं कि पर्यावरण प्लानिंग अर्थात नियोजन और कोऑर्डिनेशन, नियोजन एवं समन्वयन संगठन, है ना। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन इफको, इसकी स्थापना 5 जून 1981 को। ये आप लोग याद रखेंगे कि इफको का फुल फॉर्म क्या है? तो इन्वायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है इफको का फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो हम आपको बता देते हैं। मुख्यालय
भोपाल। कहाँ है आप लोग नोट कर लें कि मुख्यालय कहाँ है इसका, तो भोपाल में है। कहाँ है, भोपाल में। मुख्यालय कहाँ है इसका, भोपाल में है। इसके बाद इफ्को का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 5 जून 1981 को कब हुई थी, 5 जून 1981 को। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है और इफ्को जो है पर्यावरण संबंधी, तो इस आधार पर 5 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई। पर्यावरण के क्षेत्र में विकास इसका जो उद्देश्य है क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में विकास एवं उनसे संबंधित संस्थाओं के उत्थान के लिए कार्य करना है ना। जैसे पर्यावरण से, जैसे पर्यावरण प्रौद्योगिकी है, इको पर्यटन मंडल है, इको पर्यटन विकास मंडल है, तो इस प्रकार के, या फिर जैव विविधता के विभाग है, इन सब के जो संस्थाएं हैं इनके उत्थान के लिए कार्य करता है और उनके पर्यावरण के विकास के लिए कार्य करता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल संगठन है। क्या है, इन्वायरमेंटल संगठन है, पर्यावरणीय विभाग है या संगठन है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अब जो मुख्य टॉपिक हम लोग लेके आए थे वो यहाँ है। तो मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो पहले नंबर पर पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र। ये कब बना, 1999 में। कब घोषित हुआ, 1999 में। 1999 में इसको जैव मंडल क्षेत्र में, जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया 1999 में पचमढ़ी को। ये कहाँ है, होशंगाबाद, बैतूल, मंडला, छिंदवाड़ा, लेकिन मुख्यालय कहाँ है, होशंगाबाद में। तो प्रश्न में अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो यही आएगा, होशंगाबाद देगा उसमें मुख्य रूप से। अगर कभी विस्तार पूछेगा तब कहेगा होशंगाबाद, बैतूल एवं मंडला में। अगर कभी आ जाए कि बताइए कि इन किन किन कहाँ कहाँ पर विस्तार है, जैसे कि ऑप्शन दे होशंगाबाद, बैतूल, मंडला, छिंदवाड़ा, एक ऑप्शन दे दे होशंगाबाद, है ना, बुरहानपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, या फिर एक ऑप्शन दे दे होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, सीधी, तो कौन सा सही होगा, तो होशंगाबाद, बैतूल, मंडला, छिंदवाड़ा सही होगा। इसके बाद है ना 2000 पन्ना 2011, ये कहाँ है, पन्ना छतरपुर में। आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग, बस समय याद कर, सन याद करना है कि 2011 में पन्ना को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और इसका ये कहाँ पर है, पन्ना और छतरपुर में। मुख्यालय इसका कहाँ है, पन्ना में। इसके बाद अमरकंटक अचानक मार्ग कब घोषित हुआ, 2005 में। यह कहा है, डिंडोरी, अनूपपुर, इसका कुछ क्षेत्र बिलासपुर में है। कहाँ, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 2005 में बना, है ना। तो अमरकंटक अचानक मार्ग का जो कुछ क्षेत्र है वो डिंडोरी, अनूपपुर में। वैसे अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है, अचानक मार्ग का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, आपके बिलासपुर में। तो अगर कहीं कभी आए कि अमरकंटक जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो डिंडोरी, अनूपपुर में, मुख्य रूप से अनूपपुर में है ना। मुख्य रूप से कहाँ है, अनूपपुर में। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप क्या लगाएंगे, अनूपपुर। क्या लगाएंगे, अनूपपुर। अमरकंटक आता है तो अमरकंटक, अचानक मार्ग दोनों आए तो फिर अगर वहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लिखा है तो आप लोग छत्तीसगढ़ लगाएंगे, है ना। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल, क्या, विरासत स्थल, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। तो वो कौन से हैं, पातालकोट, जहाँ पे भारी जनजाति रहती है, कहाँ है, छिंदवाड़ा में। नारो पहाड़, ये कहाँ है, सतना में। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि जैव विविधता विरासत के रूप में रखा जा रहा है, जैव विविधता विरासत के रूप में रखा जा रहा है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तथ्य हैं, है ना, जिनको हमें देखना है। चिराखा बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है ना। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्क है। तो चिराखा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, है ना, ये कहाँ है, इंदौर में स्थित है। इसको याद करें आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर किसी के पास नहीं होते हैं और ना तो सबको पता होते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चिराखा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, इंदौर में है। यह किस प्रकार का पार्क है, प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। इसके बाद कला, है ना, साली कला, साली कला, ये एक ला गड़बड़ है यहाँ पे। तो साली कला जैव उद्यान, है ना, जैव उद्यान, साली कला जैव उद्यान का है, प्रथम जैव विविधता पार्क है ये, है ना। प्रथम जैव विविधता प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी पार्क था लेकिन सिर्फ ये जैव विविधता पार्क है ना। पार्क कहाँ है, खंडवा में। साली कला जैव विविधता उद्यान कहाँ है, जैव उद्यान कहाँ है, खंडवा में है। किस प्रकार का पार्क है, प्रथम जैव विविधता पार्क है। क्या है, प्रथम जैव विविधता पार्क। आगे देखें,
ताबड़ी बैतूल, क्या ताबड़ी बैतूल कान्हा मंडला में कार्बन फ्लक्स टावर का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? कार्बन फ्लक्स टावर का निर्माण किया गया, अर्थात कार्बन को सोखने का यहाँ पे इन टावरों द्वारा कार्य किया जाता है। तो ताबड़ी बैतूल एवं कान्हा मंडला में कार्बन फ्लक्स टावर का निर्माण किया गया है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, जो कि जैव इसमें आपके पर्यावरण के अंतर्गत ये प्रश्न आएंगे। ताबड़ी बैतूल एवं कान्हा मंडला में कार्बन फ्लक्स टावर का निर्माण किया गया है ना। इसके बाद आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना, कुछ महत्वपूर्ण है ये कि आपदा प्रबंधन संस्थान 19 नवंबर 1987 की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। स्थापना कब हुई? 19 नवंबर 1987। स्थापना कब हुई? 19 नवंबर 1987। मुख्यालय भोपाल में है ना। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्या मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। कब की गई? 1974 में। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी और आपदा प्रबंधन का भी, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। सेम सेम है। और लेकिन स्थापना कब हुई थी प्रबंधन संस्थान की? आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 19 नवंबर 1987 को आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई। आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। मुख्यालय भोपाल में है। आगे यहाँ से आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का समाप्त होता है। अब हम कल आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।